और वहीं देखिए, पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के आवास समेत अलग अलग ठिकानों पर आज तड़के प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने एक साथ छापेमारी की। लुधियाना स्थित उनके निवास पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी के बीच जांच एजेंसी के अधिकारी डॉक्यूमेंट्स को खंगालने में जुटे रहे। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक ये पूरी कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन सौदों से जुड़ी हुई है। कथित अनियमितताओं के पुराने मामले को लेकर यह जांच पड़ताल की जा रही है। ईडी की जांच केवल लुधियाना तक सीमित नहीं है, बल्कि बताया जा रहा है कि मंत्री से जुड़े अन्य ठिकानों पर भी एक साथ दबिश दी गई। ईडी की टीम मुख्य रूप से वित्तीय लेन देन और संपत्तियों के रिकॉर्ड खंगाल रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी अक्टूबर 2024 में संजीव अरोड़ा जांच एजेंसी के निशाने पर आए थे। और जब उन पर औद्योगिक जमीन को रिहायशी प्रोजेक्ट में तब्दील करने के गंभीर आरोप लगे थे, तब अरोड़ा राज्यसभा सांसद की भूमिका में थे। लेकिन अब कैबिनेट मंत्री के रूप में उनके खिलाफ हुई इस कार्रवाई ने राज्य के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कस रहा है। हाल ही में राज्यसभा के सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर छापेमारी के बाद में संजीव अरोड़ा ईडी के रडार पर हैं। अशोक मित्तल के मामले में जालंधर, फगवाड़ा और गुरुग्राम जैसे शहरों में व्यापक स्तर पर तलाशी ली गई है, जहां अधिकारियों ने डिजिटल साक्ष्यों और कंप्यूटर सिस्टम को कब्जे में लेकर घंटों तक पड़ताल की गई थी। हालांकि संजीव अरोड़ा और अशोक मित्तल दोनों ही मामलों में प्रवर्तन निदेशालय ने अभी तक किसी आधिकारिक निष्कर्ष या जब्ती की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन एक के बाद एक दिग्गज नेताओं पर हो रही इस कार्रवाई ने सत्ता पक्ष की चिंताएं जरूर बढ़ा दी है। मित्तल और अरोड़ा के ठिकानों पर ईडी की रेड। नाराज मुख्यमंत्री भगवंत मान इस पर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता उस मिट्टी से नहीं बने जो डर जाएं। हमारे ज्यादातर नेताओं को बीजेपी ने जेल का मुंह दिखा दिया, लेकिन हम ना तो भाजपा सरकार ईडी से डरते हैं और ना ही सीडी से डरते हैं। हमें सीबीआई, इनकम टैक्स, अन्य एजेंसीज का कोई डर नहीं है। और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा की करीबी जालंधर के चंद्रशेखर अग्रवाल के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की। आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से खिलाड़ी बुक नामक प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टेबाजी संचालन किया और उसके अर्जित धन को यूएई में हवाला के जरिए भेजा और बाद में संजीव अरोड़ा के जरिए रियल एस्टेट निवेश के रूप में भारत लेकर आए। और देखिए, कोलकाता में चुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस के विधायक देबाशीष कुमार के ठिकानों पर आयकर विभाग और ईडी की कार्रवाई ने सियासी माहौल को गरमा दिया। इनकम टैक्स की टीम दक्षिण कोलकाता के मनोहर पुकुर रोड पर उनका जो आवास है वहां पहुंचती है, उनके जो चुनावी दफ्तर हैं वहां पर पहुंचती है और एक साथ छापेमारी की प्रक्रिया शुरू करती है। फिलहाल इस पूरी कार्रवाई के कारण क्या कुछ रहे स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक देबाशीष कुमार हाल ही में एक जमीन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में रहे। उन्हें कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एजेंसी के सामने पेश होकर उन्होंने जवाब भी दिए थे। जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उनका कारोबारी अमित गंगोपाध्याय के साथ कोई वित्तीय लेन देन रहा, जिनके ठिकानों पर भी हाल में छापे पड़े थे। और देखिए, अब ये पूरी कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब राजबिहारी सीट पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यहाँ 29 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस सीट से बीजेपी ने वरिष्ठ लेखक और राजनीतिक विश्लेषक स्वपन दासगुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। और इस छापेमारी के दौरान देबाशीष कुमार के घर के बाहर तनाव की स्थिति को देखा गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ में नारेबाजी की। हालात को काबू में रखने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले हुई इस कार्रवाई ने बंगाल की राजनीति में हलचल तेज कर दी और आने वाले दिनों में इसका असर चुनावी माहौल पर भी देखने को मिल सकता है।